विधानसभा के 4 राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आए हैं और सभी के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अलग अलग लोगों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, जिसके कारण बीजेपी यहां पर जीत रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मध्य प्रदेश में सवाल उठाए गए हैं उनके अकाउंट से। इसी बीच कल बहुजन समाज पार्टी के सांसद श्याम सुंदर सिंह यादव ने इस मामले को लेकर सदन के अंदर अपनी बात रखना चाहा। उन्होंने ईवीएम को लेकर जैसे ही सवाल खड़ा करना शुरू किया, उससे पहले ही वहां पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें रोक दिया और कहा कि इस तरीके की बात आप माननीय सदस्य आपको नहीं करनी चाहिए। ये जो बातें हैं वो आप लोगों को समझ नहीं होगी। आप जानते हैं कि आप वरिष्ठ सांसद है, तो आप तो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। इस तरीके के भ्रम नहीं फैलाने चाहिए। पहले तो हम आपको वो वीडियो है वो सुनवा देते हैं जो लोकसभा के अंदर दोनों की बातचीत के दौरान हुआ। तो वो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर आप देखना शुरू कर चुके हैं। शायद आप मुझे बधाई दें कि 4.5 साल में पहली बार स्टार क्वेश्चन आया है, तो पूछे आपको। और जैसे लोगों को ईवीएम पर संदेश है उसी तरह से ऐसे बात नहीं बोलते माननीय सदस्य। अच्छा, नो, इसको रिकॉर्ड मत लेना। अच्छा, कभी बोलना ही मत। तो 1 मिनट बैठिए। अच्छा, बैठिए बैठिए सवाल पूछ बैठिए माननीय सदस्य। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, कभी इस पर सवाल नहीं उठे। इस तरीके के विषयों को सदन में नहीं उठाना चाहिए। आपका सदन है माननीय। मैं माननीय अध्यक्ष जी से के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में तो सुना आपने साफ तरीके से। ये सदन की कार्रवाई की वीडियो है जिसमें आप सभी साफ देख पा रहे हैं कि सदन के अंदर जिस वक्त है वो कार्रवाई हो रही थी, यानी कि जिस वक्त सदन में कार्रवाई चल रही थी या संसद के अंदर जो सत्र चल रहा है इस वक्त शीतकालीन, तो उस शीतकालीन सत्र के दौरान कल प्रश्नकाल के दौरान बहुजन समाज पार्टी के सांसद है जौनपुर से श्याम सुंदर सिंह यादव, उनकी तरफ से आपको बता दें कि ये एक अपनी तरफ से ईवीएम को लेकर सवाल पूछना चाहा, लेकिन जो यहाँ के हमारे ओम बिरला है, अध्यक्ष है लोकसभा के, उन्होंने उस पर रोक दिया। हालांकि उसके बाद भी श्याम सिंह यादव ने अपनी बात रखी और ईवीएम को लेकर भी रखी, लेकिन उस मामले के अंदर साफ तरीके से देखने की कोशिश करें तो क्या ईवीएम के ऊपर जो सभी विपक्ष है वो तरह तरह के सवाल खड़े कर रहा है, तरह तरह की बातें बना रहा है चुनाव जाने के बाद, तो क्या ये सभी जो विपक्षी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे और राजनीतिक दल हो, ये सभी लोग चुनाव से पहले ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं करते? क्योंकि 3-4 महीने बाद अब लोकसभा के चुनाव है, तो क्यों ना उन्हें लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले अगर वो बाद में ईवीएम को दोष देंगे, इससे बढ़िया है कि सभी जो विपक्षी दल है उनको मिलकर चुनाव आयोग के पास में जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई हम ईवीएम से चुनाव है वो नहीं लड़ सकते, आप बाकी किसी तरीके का इंतजाम कीजिए। तो हो सकता है कि वो आप लोगों की बातों को है वो सुन सके। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि ईवीएम चुनाव के बाद में ईवीएम पर सवाल उठाने से बेहतर है कि चुनाव होने से पहले ईवीएम के ऊपर सही प्लेटफॉर्म के ऊपर उसकी बात रखी जाए। इस मामले में आपकी क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर